हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम आज के वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आज ही वही है दोस्तों, हैशटैग जीके फैक्ट्स। तमाम जो कंपटीशन एग्जाम से पूछे हुए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो लगे कि इंपॉर्टेंट है और दूसरी बार रिपीट हो सकते हैं, वो मैंने डाल दिए हैं और कुछ एडिशनल भी कुछ नॉलेज डाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? झालावर, राजस्थान में। दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचर अरुणाचल प्रदेश में टू पोरबंदर, गुजरात में। दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है। तीसरा पॉइंट है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है दोस्तों? कोचीन को, जो कि केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। इसको जुडिशियल कैपिटल ऑफ केरला भी कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अंबाजी श्राइन अरावली माउंटेन रेंज में स्थित है। कहाँ पे? बनासकांठा, गुजरात में। ये हमारे 51 जो सिद्ध पीठ है देश में, उन्हीं में से एक है। अगला है पेले, एक ब्राजीलियन फुटबॉल प्लेयर है जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, कलर ऑफ ओलंपिक रिंग विच रिप्रेजेंट्स एशिया। के क्या एशिया, तो उसका कलर कौन सा है? येलो कलर। जो एशिया को रिप्रेजेंट करता है वो येलो कलर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ड्रिबलिंग इज अ वर्ड एसोसिएटेड विथ बास्केटबॉल। ड्रिबलिंग मतलब होता है जैसे दोस्तों नल से पानी टपकता है, टप टप टप, उसी को बोलते हैं ड्रिबलिंग। तो ये वर्ड किसके साथ एसोसिएट है? बास्केटबॉल। अगला पॉइंट है दोस्तों, इंडिया कनेक्शन टू ओलंपिक्स 1900। अगला पॉइंट है दोस्तों, होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों इंदौर में है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग टेबल, ये सब टर्म्स किस स्पोर्ट से हैं दोस्तों? तो ये जिम्नास्टिक से कनेक्टेड है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 61st अमेंडमेंट एक्ट, वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया किससे? 18 से, ये जो आर्टिकल 326 में है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने हैं? एग्जाम में पूछा था अभी रिसेंटली। तो दोस्तों ये 543 है, 545 नहीं है, 543। क्यों? क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस जो पहले मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसको 104वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से हटा दिया गया था। अगला पॉइंट है स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और बल्कि दोस्तों जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको जो स्काई काले रंग का दिखता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इस वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती। तो जो भी रोशनी आती है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं और उनको स्पेस काला दिखता है, लेकिन हमें नीला दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अगला है दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु एल्युमिनियम है। अगला पॉइंट है, मोदी जी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। एक और द्वीप है दोस्तों नील आइलैंड, उसका भी नाम बदलकर शहीद द्वीप रख दिया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्किपिलागो। पॉलीगॉटिक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, बहुभाषी। अगला पॉइंट है दोस्तों, टिन एसएन क्रम्बल्स इनटू पाउडर ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम व्हाइट टिन टू ग्रे टिन। मतलब दोस्तों जो टिन होता है वो कम टेम्परेचर में, ठंडी के मौसम में वो वाइट से ग्रे टिन में बदल जाता है। इस फंडे को टिन पेस्ट कहा जाता है। और कितने टेम्परेचर पर होता है? 13 डिग्री सेल्सियस पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सीज़ियम CS इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल मेटल। अगला पॉइंट है दोस्तों, यूवी रेस कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, क्योंकि दोस्तों साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स वैक्यूम में नहीं प्रोपोगेट कर पाती, क्योंकि उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अगला पॉइंट है, 16 नवंबर को बोलते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। अगला पॉइंट है दोस्तों, गुजरात प्रोड्यूसर्स मोस्ट कॉटन इन इंडिया 30%। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर। मतलब एशियन किंग गिद्ध के लिए पहला सेंटर कहाँ खोला गया दोस्तों? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऑयल्ड पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब दोस्तों अल्प पारदर्शी, पार्शियल फ्लो ऑफ लाइट इससे होती, पूरा पूरा नहीं दिखता। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्लड वेसल कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो प्लूमो आर्टरी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऑस्टियोक्लास्ट्स आर एसोसिएटेड विथ बोन फॉर्मेशन एंड बोन फ्रैक्चर। हड्डियों के पुनर्निर्माण और उसमें दोस्तों ये जो है ये टर्म संबंधित है, मेडिकल टर्म है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेलाग्रा एक डिसीज होती है कि किस चीज़ की डिफिशियंसी के कारण होती है दोस्तों? नियासिन, जो कि विटामिन B3 का केमिकल नाम भी है। ये छोटा छोटा मैंने दोस्तों कुछ विटामिन के केमिकल नाम लिखे, जैसे कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन D का। विटामिन B1 का क्या है? थियामिन।
अब दोस्तों आगे है कि कुछ चीज़ों के कौन से एसिड होता है उनमें। विनेगर मतलब सिरका में एसिटिक एसिड, पालक मतलब स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड दही में लैक्टिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी का एक केमिकल नेम है। टार्टरिक एसिड कई चीज़ों में होता है दोस्तों, टामारिंड, ग्रेप्स या अनराइप मैंगो या कच्चा आम। टामारिंड मतलब दोस्तों इमली होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, मछली से जो कॉड लिवर ऑयल मिलता है उसमें विटामिन ए, रेटिनॉल और विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। ये केमिकल नेम है। अगला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल, विटामिन B7 का बायोटिन। अगला पॉइंट है दोस्तों कि पिसीकल्चर, प्रोसेस ऑफ रियरिंग फिश फॉर कमर्शियल पर्पसेस। और अगला पॉइंट है दोस्तों, विटामिन के जो है वो के प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। इंटोमोलॉजी जी रह गया। इंटोमोलॉजी किसका स्टडी है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंथोलॉजी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है एंथोलॉजी किसके स्टडी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वायरस आर कॉल्ड वेंडरिंग जीन्स बिकॉज न्यूक्लिक एसिड इज द ओनली एक्टिव पार्ट ऑफ वायरस। अगला पॉइंट है किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने। उसके बाद है दोस्तों लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये किस उसके कारण होता है? तो फाइटोफोरा इन्फेस्टेस्टेंस। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा कितनी है? 1400 × 10⁶ किलोमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम हो गया और यह लगभग 71% धरती को ढकता है। अगला पॉइंट है धरती पर पाए जाने वाले जल का दोस्तों जितना सारा पानी है धरती पर उसका 97.5% खारा है, मतलब समुद्र में, और 2.5% ताज़ा जल है। और दोस्तों जितना ये कुल ताज़ा जल है, इस 2.5% का एक क्लासिफिकेशन है। कुल ताज़ा जल में फ्रेश वाटर में 69% आइस कैप और ग्लेशियर्स में है, 30% अंडरग्राउंड है और 1% दोस्तों सतही जल मतलब सरफेस वाटर। हमारा एक्सेस खाली इसी पार्ट पे है दोस्तों, सरफेस वाटर पे, जिसको हम पी सकते हैं, और इस पर तो बाकी यूजेस के लिए होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों IMD, इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 1975 में इसका स्थापना की गई थी, भारतीय मौसम विभाग की। 1 लाइट ईयर में दोस्तों कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों? तो 1 लाइट ईयर मतलब प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी 365 दिन, 24 घंटे, इतने सेकंड और इतनी स्पीड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये आपका हो गया 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। पार्सेक भी दोस्तों यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। अगला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? तो दोस्तों 2 होते हैं। किसने दिया था? ग्रीक मैथमेटिशियन यूलिसिड ने 300 BC में। तो दोस्तों देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लॉ होते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, मतलब ये तीनों सेम प्लेन में होंगी, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगला पॉइंट है दोस्तों सूर्य के बारे में है ये पूरा। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य से धरती तक प्रकाश आने में 8 मिनट 16.5 सेकंड लगता है। सूर्य का घनत्व धरती के घनत्व का 1/4 है। धरती का इतना है तो सूर्य का दोस्तों इतना है, 5.5, ये 1.38। अगला पॉइंट है दोस्तों इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूर्य के मध्य भाग को कोर के नाम से जाना जाता है, इसका तापमान इतना है। इसका सतही तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस है। देखिए दोस्तों अंदर का इतना और बाहर का इतना, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सूर्य की सफ़ेद रोशनी पर सैकड़ों काली रेखाएं बनी हुई हैं जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। एक और टर्म होता है दोस्तों अरोरा। सौर हवाओं के निरंतर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंस जाते हैं और अरोरा के रूप में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो अरोरा बनता है उसको अरोरा बोrealis कहते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दोस्तों ये अब कभी रात में आप टॉप पे जाएंगे तो वहाँ एक इंद्रधनुष जैसा बड़ा रंगीन रात में दिखता है, कभी टीवी पे देखा होगा, तो उसको अरोरा बोलते हैं। इसकी उम्र, सूरज की उम्र कितनी है? 460 करोड़ साल। सूर्य के कोर से, ये दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, सूर्य के कोर से सतह तक प्रकाश के फोटॉन को पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं, क्योंकि इस रास्ते में प्रकाश को आवेशित कणों, चार्ज पार्टिकल्स के बीच से गुजरना पड़ता है। दोस्तों कोर से सतह तक आने में एनर्जी को लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि उसको पार्टिकल्स के बीच से गुजरना पड़ता है। सूर्य के कोर का घनत्व उसके फोटोस्फीयर से 10,000 गुना ज़्यादा होता है। सूर्य का दोस्तों ये लेयर से पहले आउटर लेयर और ये अंदर वाली लेयर। आउटर लेयर में 3 है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और कोरोना। इनर लेयर में कोर, रेडिएक्टिव जोन और कन्वेक्शन जोन। अब दोस्तों आता है सूरज का हमारा भविष्य क्या होगा। 500 करोड़ साल बाद लाल दानव तारा बन जाएगा। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाए। इसके बाद वह व्हाइट डार्क बनकर रह जाएगा। यह अपनी आधी उम्र जी चुका है, मतलब दोस्तों 500 करोड़ साल जी चुका है, 500 करोड़ साल बच्चे हैं।
एक और फैक्ट है दोस्तों कि शनि ग्रह की घनत्व इतना कम है, अगर उसको पानी में डाल दें तो तैरता रहेगा। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सीसी, शनि का है 0.687 ग्राम पर सीसी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो ये शनि इज द ओनली प्लेनेट विच फ्लोट्स इन वाटर। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके और बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई, या कुछ अगर कोई माइनर मिस्टेक हुई हो उसको मैं इम्प्रूव कर लूँगा। और दोस्तों आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ ऐसे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। थैंक यू।